ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर हम सभी के बीच। बोली भारत माता की। कश्मीर, कश्मीर सिर्फ एक जगह नहीं है बल्कि एक खूबसूरत एहसास है जिसे हर इंसान जीना चाहता है। कल कल करती नदियां, जगमगाते झरने और हरे भरे जंगल, साथ ही साथ बर्फ से ढके हुए सफेद पहाड़, बहुत ही खूबसूरत। किसी शायर ने सच ही कहा है, अगर दुनिया में स्वर्ग है कहीं तो सिर्फ यहीं, सिर्फ यहीं, सिर्फ यहीं। वाकई बेइंतहा खूबसूरत। पर अफसोस, कहते हैं ना कि खूबसूरत चीजों को नजर जल्दी लग जाती है, और यही हुआ। चंद स्वार्थी, कट्टरपंथी और फिरका परस्त लोग, उनके मंसूबे बहुत ही गंदे थे, लेकिन उनके मंसूबों पर पानी तब फिर गया जब धारा 370 हटाई गई और फिर शुरू हुआ खुशियों का नया दौर। हटी तो मच गई धूम गली बाजारों में, देश प्रेम गूंजा फिर गुल कर आजादी के नारों में। 370 हटी तो मच गई धूम गली बाजारों में, देश प्रेम गूंजा फिर गुल कर आजादी के नारों में। नाचो गाओ खुशी मनाओ झूमो मस्त बहारों में, चमक उठी कश्मीर की धरती बिखरे रंग नजारों में, चमक उठी कश्मीर की धरती बिखरे रंग नजारों में। कश्मीर हमारा है ये जान से प्यारा है, कश्मीर हमारा है ये जान से प्यारा है। खंडित भारत हुआ खंडित, मोदी की मेहनत सफल हुई, हार गए षड्यंत्रकारी सब उनकी साजिश विफल हुई। खंडित भारत हुआ खंडित, मोदी की मेहनत सफल हुई, हार गए षड्यंत्रकारी सब उनकी साजिश विफल हुई। जब कश्मीर बना था बंधक भारत माता रोई थी, दीन दयाल मुखर्जी सावरकर की भी तमन्ना खोई थी, भरा जोश तन मन में गया फिर देश के पहरेदारों में। मान बढ़ा सम्मान बढ़ा उमंग है चौकीदारों में, मान बढ़ा सम्मान बढ़ा उमंग है चौकीदारों में। कश्मीर हमारा है ये जान से प्यारा है, कश्मीर हमारा है ये जान से प्यारा है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? ये मायूसी क्यों छाई हुई है? ऊपर वाले के फजल से सब ठीक ही है अशरफ मियां। तो फिर ये उदासी?
अशरफ मियाँ, आप तो जानते ही हो, जब से कश्मीर से धारा 370 हटी है तब से वहाँ के हालात बहुत से बदल गए हैं। मैं कुछ समझा नहीं, जरा साफ साफ फरमाए ना, किन हालातों की बात कर रहे हैं आप? जनाब कमांडर साहब फरमा रहे थे कि जब से धारा 370 हटी है, इंटरनेशनल दर्जे पर हिंदुस्तान की पुख्ता रियासत हो गई है जम्मू कश्मीर। दुरुस्त फरमा रहे हैं जनाब, और अब तो दहशतगर्दी के लिए फंडिंग भी कम हो रही है। लेकिन हमें आगे पुलवामा जैसी कुछ न कुछ घटनाएं करते रहना होगा। एक तो अब ऐसा हो गया है कि नौजवान भी तैयार नहीं होते कुर्बानी के लिए। बेवजह तफक्कुर कर रहे हैं भाईजान। अरे जब तक हमारे मदरसों में मौलाना 72 के ख्वाब दिखाते रहेंगे ना, तब तक ये जाहिल नौजवान हमारे लिए कुर्बान होते रहेंगे। है इसमें क्या परेशानी है, क्या है? और रही बात फंडिंग की, तो जब तक हमारे हुक्मरान कश्मीर के नाम पर हमारी आवाम को बेवकूफ बनाते रहेंगे ना, तब तक वो भी कमाएंगे और हमारी तो चांदी ही चांदी है। क्या कहना भाईजान? सही कहा, वो तो है। लेकिन कमांडर साहब का सख्त फरमान है, कश्मीर में कुछ बड़ा दहशतगर्दी होनी चाहिए इस बार। तौबा करे भाईजान, हमने तो पुलवामा में उनके 40 हलाक किए थे, लेकिन हिंदुस्तान ने जो कदम उठाया था ना, वो सोचकर आज भी ख्वाब में मैं चौंक जाता हूँ। अरे हमने तो पूरे मुल्क को खतरे में डाल दिया था। उस सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक को देखकर हमारे अफसरानों की रूहें कांप गई थी। अशरफ मियाँ, मलाई खाने में जितना मजा आता है ना, उतना ही बड़ा रिस्क होता है। मैडम बात तो आप सही कह रहे हैं। तो कुछ सोचा है आपने? सोचा तो है, और इस मकसद के लिए मैंने 2 लड़के भी छांट लिए हैं। जम्मू कश्मीर में जो अपने स्लीपर सेल्स हैं, बस उनको एक्टिव करना है और इस घटना को अंजाम देना है, जिसकी निगरानी मैं स्वयं करूंगा। आप खुद जाएंगे? जी, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। आमीन सुम्मा आमीन। ये लीजिए आपकी ब्लैक कॉफी। बस भी करिए ना, कितना काम करेंगे आप? अरे बाबा, कहाँ जा रही हो? बैठो ना थोड़ी देर मेरे पास। छोड़िए, जाने भी दीजिए, कोई देख लेगा। मम्मी देख लेंगी, भैया आ गए तो। छोड़िए ना, जाने दीजिए, छोड़िए। अरे छोड़िए ना बाबा। अरे छोड़ तो दिया है बाबा। छोड़ दिया? हाँ। अच्छा, यहाँ बैठो। नहीं नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं? आप बैठिए। अरे बाबा बैठो ना। क्या देख रहे हैं? मुझे शर्म आ रही है। अब बस भी करिए देखना। अच्छा एक बात बताओ खुशी, तुम्हें कैसा पति चाहिए था? अरे मेरा मतलब कि हर लड़की का एक सपना होता है कि उसका हस्बैंड देखने में गुड लुकिंग हो, लंबा हो, टॉल हो। तुम्हें कैसा पति चाहिए था? सच बताऊं? बताओ ना। बताती हूँ बाबा, बिल्कुल आप जैसा, इतना प्यार करने वाला, इतनी केयर करने वाला। हाउ स्वीट ऑफ यू। अच्छा अब जाऊं? अरे अरे अभी अभी तो आए हैं, अभी दामन संभाला है और तुम्हारी जाऊं जाऊं ने मेरा दम निकाला है। आप तो बस यही चाहते हो कि 24 घंटे में आप ही के साथ ही बैठी रहूं। और जो यहाँ हो नहीं सकता। मतलब खुशी, कहीं ऐसी जगह जहाँ सिर्फ मैं हूँ और तुम हो और हम लोग 24 घंटे साथ रहें। जनाब, इरादा क्या है?
ये गुलाम मल्लिकाए हुस्न का एक दरख्वास्त करना चाहता है। इजाजत है। अच्छा खुशी, सुनो, मैंने टिकट्स, होटल सब बुक कर लिया है। तुम फटाफट अपनी पैकिंग कर लो, हम लोग कल निकलेंगे। अच्छा गेस करो कहाँ निकलेंगे? कहाँ? मुझे नहीं पता। हम लोग स्विट्जरलैंड निकलेंगे। हाँ, स्विट्जरलैंड? ओह वाओ! सच में? सच में? सही बताइए ना। हाँ खुशी, लेकिन तुम्हारे पास तो पासपोर्ट ही नहीं है। पर मैं कैसे जाऊंगी? मेरे पास तो पासपोर्ट ही नहीं है। परेशान मत हो बाबा, हम लोग इंडिया के स्विट्जरलैंड चलेंगे। सोचो कहाँ पर? इंडिया के स्विट्जरलैंड? ये कहाँ पर है? अरे बाबा, पहलगाम। हम लोग कल पहलगाम के लिए निकलेंगे। ओह, पहलगाम, कश्मीर। ओह वाओ! सच में? मेरा बचपन से सपना था। अच्छा, मैं अभी अपनी फ्रेंड और अपनी दीदी को फोन करके बताती हूँ कि हम कश्मीर जा रहे हैं घूमने के लिए। थैंक यू। बताओ बताओ, सबको बता दो कि हम लोग स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। कश्मीर है, कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है। हर मौसम बेमिसाल बेनज़ीर है। ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। शिवम, वाकई ये स्विट्जरलैंड ही है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं सपना देख रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू। अरे अरे अरे, बस करो खुशी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। अरे इतने में ही खुश हो गई तुम? Why not? Really? These are one of the best moments of my life ever. अरे खुशी, अभी तो मुझे तुम्हें पूरी दुनिया दिखानी है। खुशी, तुम्हें मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही खुश देखना चाहता हूँ। आप लोग साइड हटिए। इधर आ। क्या नाम है तेरा? नहीं नहीं। पैंट उतार। पैंट उतार। जी भाई साहब जी। नहीं। भाईजान, नईम गया अपने स्वर्ग गया। तुझसे कह रहा हूँ, इधर आ। जी बताइए। कलमा सुना, कलमा। मुझे नहीं आता कलमा। मैं नहीं आता? क्या मजा है तेरा?
सनातनी हिंदू। हिंदू काफिर। ये क्या हो गया? शिवम, उठो, उठो शिवम, उठो शिवम। ये क्या हो गया? सुनो, मुझे भी क्यों नहीं मार दिया? मुझे भी मार देते। अरे मोहतरमा, अगर तुम्हें मार दिया तो हमारी खबर तुम्हारे हुक्मरानों तक कैसे पहुंचेगी? कैसे जानेंगे वो? जाके हमारा पैगाम अपने हुक्मरानों को दे देना और बता देना हम लोग तैयार हैं हर जंग के लिए। अब तो इंतहा ही हो गई। भारत एक अमन पसंद देश है जहां सदियों से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध सभी धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन इन दहशतगर्दों को ये सुकून पसंद नहीं आया। बस एक गलती हो गई इन दहशतगर्दों से। ये भूल गए थे कि अब ये भारत वो भारत नहीं रहा। अगर दोस्तों को गले लगाता है, आगे बढ़ता है दोस्ती के लिए, तो दुश्मनों को घर में घुस कर मारता है। और फिर शुरू हुआ एक शंखनाद। जितने छल कपटी आए अपने कर्मों की भेंट चढ़े, विश्वासघात दिल्ली से कर मिट्टी में मिल गए बड़े बड़े। धर्म का अधर्म पर विजय का नाद है, झूठ पर सत्य की जय जय का नाद है। निम्नता का तम मिटा, उच्चता का सूर्य उगा। आपदा का अंत है, विकास की शुरुआत है। ये शंखनाद है, ये शंखनाद है। जय का विजय का सनातन उदय का ये शंखनाद है, ये शंखनाद है। Okay, officer, go ahead for Operation Sindoor and remember carefully, don't target any civilians. Understand? Yes, sir. सिंदूर नहीं मिटने देंगे, तिरंगा नहीं झुकने देंगे। अब जुल्म नहीं हमको सहना, मेरे देश का यारो क्या कहना। हाथों को खोलकर जोरदार तालियां लगाते हुए पहलगाम की राख में ऑपरेशन सिंदूर हर आंसू ने संकल्प लिया, हर दिल में गूंजी पुकार। सिंदूर नहीं मिटने देंगे, सिंदूर नहीं मिटने
नहीं झुकने देंगे, तिरंगा नहीं झुकने देंगे। अब जुल्म नहीं हमको सहना, मेरे देश का यारो, मेरे देश का यारो क्या कहना, ओ मेरे देश का यारो क्या कहना। बहनों ने फिर पहना गहना, मेरे देश का यारो क्या कहना। जो मासूम लहू से खेल गए, खंडर बन गए उनके किले, हर गोली में जो जख्म दिए, चुन चुन के सारे बदले लिए। सिंदूर नहीं मिटने देंगे, तिरंगा नहीं झुकने देंगे, अब जुल्म नहीं हमको सहना। ऋषि मेरे देश का क्या यारो, बात है। मेरे देश का यारो क्या कहना, मेरे देश का यारो क्या कहना। बहनों ने फिर पहना गहना, मेरे देश का यारो क्या कहना। क्या बात है। भाई एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हाथों को खोलकर। आप देख रहे आपको ले हैं चलते हैं एक और बड़ी खबर की ऑपरेशन ओर। सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अब भारत महाशक्ति बन चुका है। अगर किसी दहशतगर्द ने भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो वो अपना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। और आज एक और ऐतिहासिक दिन है। हमारी सेना ने बहादुरी का परचम लहराते हुए ऑपरेशन महादेव के माध्यम से उन तीनों पहलगाम के आतंकियों को 72 हुरों के पास पहुंचा दिया। इस बात की पुष्टि हो चुकी है। आइए गौरव की इस क्षण को हम इस गौरवमयी गीत के माध्यम से महसूस करने का प्रयास करते हैं। जय हिंद। हाथों को खोल लीजिए अपने देश के लिए, जो कि बहुत ही हृदय विदारक एक घटना घटी थी और उसने भारत देश में अपने सक्सेस प्राप्त की थी। मिशन ऑपरेशन सिंदूर देखिए किस प्रकार। तुझे सलाम, सभी लोग हाथों को लहराते हुए, क्या बात है। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। बांध कफन अपने सर पर हम, देखो वीर जवान चले। ओ माँ, ओ माँ, बांध कफन अपने सर पर हम, देखो वीर जवान चले। एक तिरंगे के पीछे ये सारा हिंदुस्तान चले।
रख कर हम अपना सीना तान चले। ओ जान हथेली पर रख कर हम अपना सीना तान चले। हंसते हंसते भारत माँ हम तुझ पे हो कुर्बान चले। माँ तुझे सलाम। भाई पर जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्या बात है। तुझे सलाम।